दोस्तों नमस्कार। चलिए सबसे पहले तो मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को तहे दिल से मैं प्रणाम और धन्यवाद करता हूं कि उनके माध्यम से एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमें जूम के माध्यम से प्रोवाइड हो पाया, जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूँ इस मंच से, और इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को भी और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज गुरुवार का दिन है, गुरु का वार है, और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को लेने वाले हैं। सही है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड चेहरे देख पा रहा हूँ। सभी डायरी पेन के साथ बिल्कुल रेडी है सीखने के लिए, हाँ या ना? क्योंकि एक लाइन भी बोली जाती है, सीखना बन तो जीतना बन। तो लगातार हम बीएसएस परिवार जो है वो लगातार लगातार सीखने की कड़ी को शुरू से अंत तक हम पूरा एक आ, आंदोलन बना देंगे कि लगातार हम सीखेंगे, कभी सीखना बंद नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए समय को बिना देर किए हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं, और उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। बेसिकली जो है वो भिलाई सिटी से ही बिलोंग करते हैं, और सेफ शॉप बिजनेस के को ज्वाइन किया उन्होंने पढ़ाई करते करते, और कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के साथ साथ बिजनेस तो ज्वाइन किया। आज लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज वो खुद तो सफलता लेते जा रहे हैं, साथ ही साथ काफी सारे साथियों को अपने साथ सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। तो जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं, तो एक जोरदार और धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर परमानंद साहू जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम परमानंद सर। वेलकम है साहू जी, वेलकम है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक बधाई, यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक ऑल यू द बेस्ट। जी सर, थैंक यू जय सर। और सबसे पहले दोस्तों नमस्कार। मेरे नमस्कार। सारे आदरणीय मेरे गुरुओं को मेरा प्रणाम, और हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर जो बीएसएस सिस्टम की नींव रखे हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को मेरा सादर चरण स्पर्श है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके इसके बाद मैं अपने एक ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे हर एक कदम पर मेरा साथ दिया, हर एक कदम पर मेरे को आगे बढ़ाते चले गए। उनका नाम है मिस्टर रेड क्लब लीडर मिस्टर मनीष कुमार शर्मा सर। उनका भी मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं, और साथ ही साथ मेरे सारे रेड क्लब गुरुओं को मेरा प्रणाम है दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम परमानंद साहू है और आपके भिलाई से ही बिलोंग करता हूं दोस्तों। इस व्यवसाय को लगातार मैं लगभग 3.5 साल से कर रहा हूं, और इस व्यवसाय को करते हुए मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है। साथ ही साथ दोस्तों इस व्यवसाय को जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो एक ही चीज समझ में आया था कि करना क्या है और एक्चुअल में करना क्यों है। क्यों अगर समझ में आता है तो ऑटोमेटिक आदमी करने लग जाता है, व्यक्ति करने लग जाते हैं। वैसे ही मेरा भी जो क्यों है वो क्लियर हुआ, और इस व्यवसाय को मैंने किया। लेकिन व्यवसाय को चालू करने से पहले हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं। वैसे ही मेरे को भी इनवाइट किया गया, लेकिन एक यूनिक तरीके से मेरे को इनवाइट किया गया जो आज तक मैंने ना तो सुना ना तो कभी देखा। मुझे दोस्तों सिर्फ ये बोला गया, मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे इनवाइट किया गया, और मेरे को सिर्फ इतना ही बोला गया कि भाई आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो। हम लोग कहीं ना कहीं हम एक जानकारी को लेकर बात करते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे यही एक सजेस्ट किया या यही एक चीज बताया कि आप ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत अच्छा जानते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं एक सेमिनार में गया हुआ था, वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही था,
और मुझे बैठा करके वहां पर प्लान दिखाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फॉर्म भी भर दिया। अगर कुछ गलत है तो भाई मेरे साथ चलो और और जो भी गलत है उसको मेरे को बताओ। मैंने भी जो जो साथ संडे के दिन, और उसको कहीं ना कहीं मैं तो ये देखने के लिए गया था कि भाई मेरे दोस्त को कौन बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं यही देखने के लिए गया था कि मेरे दोस्त को कौन बेवकूफ बना रहा था, कौन बेवकूफ बना रहा है। और दोस्तों मैं खुद गया उस सेफ शॉप के बिजनेस को मैंने देखा, और दोस्तों मैं फॉलोअप करने गया था, मेरा खुद का फॉलोअप हो गया, और दोस्तों आज मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद साथ ही साथ जब मैं प्लान देख करके आया, फॉर्म मैंने वहां पर नहीं भरा, अपने घर में आकर के फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद पता चला कि एक सामान भी लेना पड़ता है। मैंने सामान के लिए बताया, पूछा अपने सीनियर को कि करना क्या है, कौन सा सामान मेरे को लेना पड़ेगा या कौन सा सामान मैं लूं। तो उन्होंने सूट लेंथ का पैकेज मुझे बताया कि सूट लेंथ आप लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने सूट लेंथ के लिए 2000 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे उस समय। ज्यादा पैसा नहीं था क्योंकि मैं स्टूडेंट था और थोड़ा छोटा सा जॉब भी करता था, तो 2000 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे। 2000 रुपये मैंने अपने सीनियर को दिया। उसके बाद मैं बोला कि सर मेरे पास जैसे जुगाड़ हो जाता है मैं आपको बाकी के जो पैसे हैं मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे जो सीनियर है, एक फनी बात हो जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे जो सीनियर हैं मुझे कॉल करते रहे और ये बताते रहे कि भाई ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले समय में आपके साथ काम करेंगे, आप पैसे कमाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जब हम हॉल से आते हैं तो एक ही चीज समझ में आता है कि मैं किसको बताऊं, किसको समझाऊं। और एक्साइटमेंट में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क के ऊपर हावी हो जाते हैं, अपनी बहुत सारी बातों से वो आपको परेशान कर जाते हैं। दोस्तों वैसे ही मैं भी परेशान हो गया था। उसके साथ साथ मैं अपने सीनियर से भी परेशान हो गया था कि उन्होंने बार बार मेरे को कॉल किया, बार बार मेरे को प्रोडक्ट के लिए बोला। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब वो प्रोडक्ट के लिए मेरे पास आए, मेरे पास कुछ पैसे भी हुए, तो जब वो आए उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई मैं आपको आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए समझा रहा हूँ। बहुत सारी बातें हमने की। और दोस्तों फाइनली एक नेगेटिव व्यक्ति जो ये समझता था कि ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझता था कि इस व्यवसाय से कुछ नहीं हो सकता, वही व्यक्ति दोस्तों आज आपके सामने बैठ के आज का जूम सेशन दे रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये तो बात मेरी थी, और आने वाले समय में मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा हमारे महागुरुओं के माध्यम से, हमारे महागुरुओं के मार्गदर्शन से। तो दोस्तों ये तो मेरी बात थी। अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। जय सर, जो पीपीटी है वो चालू करेंगे प्लीज। थैंक यू सर। पीपीटी दिख रही है तो सर, प्रधान जी? जी सर, जी सर, हाँ दिख रही है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट थैंक यू परमानंद। सर, राहुल जी। थैंक यू सर, जी सर, थैंक यू सर। तो पुनः दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड आज मॉर्निंग। आज आज के इस शुभ दिन पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और हमारे दोनों महागुरुओं का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, और साथ ही साथ मेरे सारे रेड क्लब लीडर्स का मैं चरण स्पर्श करता हूं। दोस्तों कहीं ना कहीं इस व्यवसाय में जब हम आते हैं तो बहुत सारी बातें हमको सुनने समझने के लिए मिलता है, और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहूंगा। जय सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे। तो जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला चीज जो हर व्यक्ति देखता है वो है सिस्टम। कंपनी को हर व्यक्ति बाद में देखता है, सबसे पहले देखता है वो सिस्टम। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम एक्चुअल में है क्या चीज, क्या है सिस्टम, सिस्टम की पावर क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मान लेते हैं एक सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हम एक बॉर्डर में खड़े हुए हैं, और इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में हम खड़े हुए हैं, और दोस्तों
हमारे जो जवान है ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान है, लेकिन उनके हाथ में ना गोली तो है, बंदूक नहीं। उनको ये बोला गया है कि भाई गोली को ना फेंक फेंक के मारना है, ठीक है। क्या लगता है दोस्तों, अगर हम गोली को फेंक के मारे कोई व्यक्ति मरेगा? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस गोली को एक सिस्टम में डाल दिया जाए, अब इस बार हम दोस्तों क्या करते हैं, उस गोली के जगह उनको बंदूक देते हैं, बंदूक में गोली भर देते हैं, और दोस्तों अगर चलाएं तो हर व्यक्ति लगभग लगभग मरेगा ही मरेगा। वैसे ही दोस्तों ये सिस्टम है, ये सिस्टम की पावर है दोस्तों, कि अगर एक छोटी सी गोली की जगह हम अपने आप को रखते हैं, और दोस्तों सिस्टम में जब डाल देते हैं और जब फायर करते हैं ना दोस्तों, वही एक छोटी सी गोली इतना रफ्तार पकड़ता है, इतना रफ्तार पकड़ता है कि उस गोली को रोकने वाला कोई नहीं होता, वो अपने लक्ष्य को भेदता ही भेदता है। वैसे ही दोस्तों हम हैं, अगर हम सिस्टम के हिसाब से चलें, अगर हम सिस्टम को फॉलो करें, तो दोस्तों 101% हम अपने ड्रीम तक, हम अपने गोल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको कोई रोक सके। और दोस्तों इसी कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर DN शर्मा सर को, जिन्होंने हमें BSS जैसा सिस्टम दिया, जो लगातार हमको सिखा रहा है, लगातार आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहा है। और साथ ही साथ इस जूम पैनल को भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम हर दिन हमको नया चीज सीखने के लिए मिलता है। ये सारी चीजें हैं। और अगर सिस्टम की थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो दोस्तों आप मोटरसाइकिल को लेके देख लीजिए, मोटरसाइकिल में भी एक सिस्टम लगा हुआ है। जब हम एक्सीलेटर देते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। एरोप्लेन की अगर मैं बात करूं तो एरोप्लेन भी एक सिस्टम से ही चलता है दोस्तों। और अगर पंखे की बात करें, हमारे घर में पंखा अगर है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप जानते हैं, बटन दबाएंगे तो पंखा चालू हो जाएगा, बटन दबाएंगे तो पंखा कम हो जाएगा। पंखा ये नहीं बोलता कि भाई मैं कम घूमूंगा, मैं ज्यादा हवा नहीं दूंगा, पंखा ये नहीं बोलता। आप बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही पंखा चालू हो जाएगा। एक सिस्टम है दोस्तों, सिस्टम से ही सारी चीजें हो सकती है। अगर सिस्टम नहीं होगा, अगर हमारी लाइफ से सिस्टम अगर हट जाएगा, तो हम दोस्तों कहीं के नहीं है, कुछ भी नहीं। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिस्टम से हमको क्या क्या चाहिए होता है। सिस्टम से हमको बहुत कुछ चाहिए होता है दोस्तों, बहुत कुछ चाहिए होता है सिस्टम से हमको। और कहीं ना कहीं हम सिस्टम से लेकर के अगर मैं बात करूं, सिस्टम से हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले नीचे में लिखा हुआ है, आ जिंदगी से वाह जिंदगी। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हमारे पास सिस्टम है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी जो जिंदगी मार्केट में जो चल रही है, वो उतनी ज्यादा आबाद भी नहीं है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सिस्टम बाहर मार्केट में आबाद नहीं है। कहीं ना कहीं लोग अपने निजी जीवन को यापन करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लोग मार्केट में लाखों रुपए लाखों रुपए लगा करके बैठे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं दोस्तों। उनकी भी जिंदगी आज जिंदगी ही है। वो भी कहीं ना कहीं मर मर के आज काम करते हैं, तब जाके लाखों रुपए उनको पैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिस्टम के माध्यम से अगर हम चलते हैं, सीनियर के माध्यम से अगर हम चलते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो सारी चीजें जो हम अपने सपनों को देखते हैं कि हमको एक बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारा मान सम्मान चाहिए, वो सारी चीजें दोस्तों हमको सिस्टम से ही मिलती है, सिस्टम से ही मिल सकती है। इसके अलावा और कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपका सपना, आपका ड्रीम किसने चुराया। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में थे, तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पूछता था कि बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप, हम भी बोलते थे सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सर मैं वकील बनना चाहता हूँ, सर मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, सर मैं ये बनना चाहता हूँ, सर मैं वो बनना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हमने की। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, एक दिमाग में माइंडसेट होते चले जाता है कि बेटा ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें जो हम सोच रखते हैं, वो बहुत दूर की बात। एक छोटा सा अगर
हमको बाइक भी चाहिए हो तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सपने चुराने की अगर मैं बात करूं तो किसने चुराया सपना हमारा? जब हम मार्केट में जाते हैं, हम जब इंटरव्यू देते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई आप ना आप जो पढ़ाई किए हो उसका मैं 8,000 रुपये दूंगा। आप जो पढ़ाई किए हो, जितना आपका नॉलेज है ना, मैं उसका 10,000 रुपये दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, आपका टाइम, आपका जो वैल्यू है, आपने जितना पढ़ाई किया, आप जितना नॉलेज रखते हो दोस्तों, ये सारी चीजों का सिर्फ आकलन क्या है? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। क्या लगता है दोस्तों, आप 8,000 10,000 रुपए के लिए बने हैं क्या? कहीं ना कहीं दोस्तों हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो सपने हैं ना काफी बड़े हैं। और दोस्तों मैं इतना जानता हूँ, इतना समझता हूँ, मेरे गुरुओं ने मेरे को इतना एक चीज ही बताया है कि अगर अगर आप सपना देखते हैं, आप अपना बड़ा सपना देखते हैं, जैसे कि बड़ा कार हो गया, बड़ा घर हो गया, अच्छी सी गाड़ी हो गई, लाखों का बैंक बैलेंस हो गया। अगर आप बड़े सपने देखते हैं ना दोस्तों, तो यही यही आप है। आप इतने बड़े हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा सपना देख सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कोई भी क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है। ये क्वालिटी है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के माध्यम से। हमारी जो कंपनी है, सेफ कंपनी है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीजें ना दोस्तों हमारा सेफ कंपनी और हमारे बीएसएस सिस्टम के माध्यम से ही हम आज इतना बड़ा बड़ा सोच पा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बात कर पा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप रोज देखते हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हम रोज इस पैनल पे देख रहे हैं दोस्तों। वो कुछ नहीं है, किसी के कारण नहीं है, किसी के कारण नहीं है। वो सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ तो दोस्तों सिस्टम के कारण ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जय सर, नेक्स्ट करिएगा प्लीज। चलिए दोस्तों, अगर हम सिस्टम को अगर हम समझ पा रहे हैं, सिस्टम को अगर सारी चीजें हम जान पा रहे हैं, तो अब आते हैं दोस्तों फील्ड वर्क पे। फील्ड वर्क क्या है? क्या है फील्ड वर्क? तो दोस्तों कहीं ना कहीं फील्ड वर्क को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ नहीं है, फील्ड वर्क कुछ भी नहीं है दोस्तों। फील्ड वर्क सिर्फ ना लोगों से मिलना है, लोगों से मिलना ही फील्ड वर्क कहलाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों से मिलने का जुनून ही ना दोस्तों फील्ड वर्क कहलाता है। अगर आप लगातार बाहर निकल रहे हैं, जैसे फील्ड वर्क को अगर हम समझें तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी काम आप घर में बैठ के नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपके घर में नहीं होता है, आप बाहर निकल के ही नौकरी करते हैं दोस्तों। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो घर में बैठ के आप व्यवसाय नहीं करेंगे। अगर आपकी छोटी सी दुकान है ना, फिर भी दुकानदारी करने के लिए आपको बाहर से सामान लेकर के ही आना पड़ेगा, मतलब आप फील्ड में जाना ही पड़ेगा, फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फील्ड वर्क में हमको क्यों करना चाहिए फील्ड वर्क, क्यों करना चाहिए कि अगर हम बात करें तो दोस्तों क्यों करना चाहिए, सोच के देखिएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं जो कि हम छोटी सी नौकरी करके या कोई भी एक नौकरी करके हम पूरे नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक 10 से 5 बजे तक का जो समय होता है दोस्तों, ये जो समय होता है ना, हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग, 90% लोग एक चार दीवारी में बैठ करके गुजार देते हैं। उससे उनको चंद हजार रुपए तो आते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम बड़े पैसे की बात करें तो कभी नहीं कमाया जा सकता। तो यही मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्यों करना चाहिए। जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड मॉर्निंग करके हम अपने सीनियर से बात करते हैं, सीनियर से बात करके जब हम अपनी सारी चीजों को बताते हैं, हम आज के टारगेट को बताते हैं कि सर मेरा इतना टारगेट है, आज मैं ये टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ दोस्तों। जब हम उसके बाद जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर के हम निकलते हैं, बहुत सारी चीजों को हम लेकर के बात करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारा जो परिवार है उसका बहुत सारा जो ड्रीम है, जैसे कि हम अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, हम अपने परिवार को एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए तो फील्ड वर्क करना है, इसीलिए तो फील्ड वर्क करना है, इसीलिए तो सेफ सॉप करना है, इसीलिए हम
बीएसएस सिस्टम में आज ज्वाइन किए हुए दोस्तों, कहीं ना कहीं क्यों करना है, क्यों करना है दोस्तों, यही एक चीज है, बाकी सारी चीजें मिथ्या है। यही इसी चीज को बस समझना है, क्यों करना है, कि जैसे कि हम बताते हैं ना, अगर क्यों करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बेकार है, वो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो इसी चीज को सबसे बड़ा चीज है क्यों, हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए, हमको फील्ड में क्यों जाना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, अगर क्यों क्लियर है, क्यों क्लियर है, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं दोस्तों फील्ड वर्क क्या है। चलिए, तो क्या है मैं बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा काम हमको नहीं करना है, ऐसा काम है ना तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा काम है ना तो मेरी बेटी नहीं कर पाएगी, ऐसा काम है ना तो मेरा बेटा नहीं कर पाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं बाहर मार्केट में जब हम जाते हैं तो फील्ड वर्क को लेकर के ना एक मिथ्या फैली हुई है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता ना दोस्तों, वो व्यक्ति इस काम को करता है, फील्ड वर्क को करता है। लेकिन आप जानते हैं, आप समझते हैं कि दोस्तों फील्ड वर्क है क्या चीज, आप सभी को पता है। देखिए मार्केट में ना लोग लाखों रुपए लगा करके बैठे हैं, लाखों रुपए लगा करके बैठे हैं, लोग अपनी लाखों रुपए की डिग्री लगा करके बैठे हैं दोस्तों, फिर भी ना आज मार्केट में जितना उनको कमाना चाहिए वो कमा ही नहीं पाते। समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को ना हमको समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में हम लाखों रुपए लगा लें, मार्केट में हम बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बैठ जाएं, तो भी ना दोस्तों हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इसी चीज को हमको समझना पड़ेगा। आज हम अपने घर परिवार में जब हम बात करते हैं, फील्ड वर्क की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे घर परिवार में जैसे कि आज हम ज्वाइन कर लिए हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में लोग आज भी फील्ड वर्क को निगेटिव तरीके से ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि घर परिवार में या फिर जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है उसको तो समझाया ही नहीं जा सकता, घर परिवार में हो या फिर जो व्यक्ति नहीं समझना चाहता उसको समझाया ही नहीं जा सकता। बस हमको जो समझ ऊपर वाले ने दी है, भगवान ने दी है, उस समझ से हमको समझना पड़ेगा कि दोस्तों हमको फील्ड वर्क क्या है और क्यों करना है। ये सारी चीजों को ना दोस्तों हमको समझना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों लाखों रुपए तो लोग लगा के बैठे हुए हैं, और हमने बिजनेस में कुछ भी नहीं लगाया, बिजनेस में हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक सामान लिया, एक प्रोडक्ट लिया, और उस प्रोडक्ट के बदले हमको बिजनेस करने का मौका मिल गया। दोस्तों इसीलिए ना जब हमारा कुछ नहीं लगे रहता, लोग इसीलिए ना बेगारा वाला काम समझते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए, आपने सबसे कीमती चीज इस व्यवसाय में आपने लगाया है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, और वो है दोस्तों आपका समय। तो दोस्तों जब जब आप समय लगा रहे हैं इस व्यवसाय में, दोस्तों 100% झोंकना पड़ेगा, 101% आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके ना दोस्तों आप इस व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। लगातार दोस्तों आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्यों और क्या अगर आपको समझ में आ रहा है, तो हम बात करते दोस्तों कैसे करना है, कैसे करें हम फील्ड वर्क। चलिए, तो दोस्तों कैसे करें। सबसे पहला चीज, जब हम प्लान देखते हैं, जीडी दे देते हैं, उसके बाद जब हमारा एफआईएम होता है, उसमें हमको बताया जाता है कि भैया सबसे पहले ना आप लिस्ट बुक में अपना लिस्ट बनाइए। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम कैसे करना है, अगर फील्ड वर्क इसको समझना है, तो सबसे पहला काम आपको लिस्ट बुक में ना 150 का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 50 लोग का लिस्ट बना लूं, आप ये सोच रहे हैं कि आप 100 लोग का लिस्ट बना ले, नहीं दोस्तों, आपको 150 लोगों का आप लिस्ट बनाना पड़ेगा। 150 लोग होते हैं कितने, लोगों के पास तो 500 के लिस्ट है, लोगों के पास 1000 के लिस्ट है। अरे मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिसके पास जितना बड़ा सपना है, जितना बड़ा सपना है उतना बड़ा उसके पास लिस्ट है दोस्तों। इस चीज को आपको हमको समझना पड़ेगा। हम छोटे लिस्ट के साथ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाए। तो सबसे पहला चीज हमको दोस्तों लिस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, हमारे सीनियर के साथ जा करके इसी लिस्ट में हमको इनविटेशन करना पड़ेगा, इनविटेशन को सीखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर कैसे करना है इसको सीखना है ना, ये जानना है ना,
तो सबसे पहला चीज, दूसरे के कंधे पे कुछ भी नहीं होगा। आप अपने सीनियर के कंधे में बंदूक रख के गोली नहीं चला सकते। आपको अपने कंधे पे ही रख के बंदूक चलाना पड़ेगा। मतलब सीनियर ने जो सिखा दिया उसको सीख लीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इनविटेशन करना सीख जाइए, सो प्लान करना सीख जाइए, फॉलोअप करना सीख जाइए। दोस्तों, आप कैसे करना है ना, आप ऑटोमेटिक करना चालू कर देंगे। कैसे को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैसे को हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इसमें फील्ड वर्क में सिर्फ इतना ही है कि हमको क्यों करना है, बस इतना ही समझने का जरूरत है। कैसे को आप छोड़ दीजिए, कैसे आप ऑटोमेटिक करते चले जाएंगे। बस आपको लिस्ट बनाना है, आपको सोदा प्लान करते चले जाना है। रोज रोज आप लगातार 4 से 5 सोदा प्लान करिए दोस्तों। लगातार आप फॉलोअप करिए दोस्तों। देखिएगा जब आप एक समय भी आएगा जब आप अपने फील्ड वर्क से रिटायर हो जाएंगे, आप एक डायमंड पोजीशन पे चले जाएंगे, और दोस्तों उस समय आपको फील्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत और बढ़िया। दोस्तों, बिजनेस की खूबसूरती ये है कि जब आप डायमंड बन जाते हैं, जब आप 100% हो जाते हैं इस व्यवसाय में, जब आप किंग बन जाते हैं, अपने फील्ड के किंग बन जाते हैं, तब बिजनेस आपको ना फील्ड करने भी नहीं देती। तब आपको एक लग्जरियस लाइफ देती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपने जो आपके थे, वो सारे सपनों को आपको पूरा करने का मौका देते चले जाती है। यही एक फील्ड वर्क है, यही वो फील्ड वर्क है जिससे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसा नेक्स्ट करेंगे प्लीज। चलिए, तो दोस्तों फील्ड वर्क हमने समझ लिया क्यों, क्या और कैसे, हमको कैसे करना है, कैसे क्यों करना है और क्या करना है, ये सारे चीज हमने समझ लिया। तो थोड़ा सा अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, सारी चीजें अगर हमको पता है फिर भी लोग इस व्यवसाय में सफल क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों पहला पॉइंट यही है कि बिजनेस को ना, जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, वो व्यक्ति बिजनेस को खुद का मानता ही नहीं है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने इस व्यवसाय में कुछ नहीं लगाया, आपने सिर्फ एक सामान लिया और उस सामान के बदले आपको व्यवसाय करने का मौका मिल रहा है, लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिजनेस को ना खुद का बिजनेस नहीं मानते। जो आईडी अपने को मिली हुई है ना, वो आईडी खुद का नहीं मानते। जैसे मार्केट में लोग नौकरी करते हैं ना, वैसे ही जो दूसरे के लिए कर रहे हैं, वैसे ही आके इस व्यवसाय को दूसरे का मानते हैं, सीनियर का मानते हैं, जूनियर का मानते हैं, लेकिन खुद का नहीं मानते। बस यही एक चीज है दोस्तों, इसी कारण लोग भी इस व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा चीज है ट्रेनिंग और प्लान में शामिल नहीं होना। दोस्तों आप जानते हैं हमारा हर फ्राइडे, हर संडे के दिन ट्रेनिंग होता है और प्लान होता है। इसी प्लान और ट्रेनिंग में ना दोस्तों लोग उपस्थित नहीं हो पाते, छोटी छोटी चीजों के कारण। जैसे कि किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी के लिए लड़की देखने जाना है दोस्तों, यहाँ तक के लिए लोग ना ट्रेनिंग और प्लान को मिस कर जाते हैं। दोस्तों खुद खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए अगर कुछ है तो आप नहीं आ पा रहे हैं, या एक जेन्युइन रीजन है, आप उस वहां तक आप एक्चुअल में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब एक समझ में आता है। लेकिन दोस्तों अपने सपनों से खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है, आप खुद सोच के देखिए। ट्रेनिंग और प्लान में दोस्तों आप आइए। अगर आपको सफल होना है तो ट्रेनिंग और प्लान को कभी ना छोड़ें दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों, मुझे सब कुछ आता है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों मार्केट में, या फिर बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं दोस्तों मुझे सब कुछ आता है यार, मैं क्या समझने के लिए जाऊं, मैं क्या समझने के लिए करूं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखिएगा, यही व्यक्ति जो बोलता है ना मुझे सब कुछ आता है, वही दोस्तों कहीं का नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। जैसे मार्केट में हम जानते हैं ना, एक स्टोरी भी बताते हैं कि ठेले वाला जो बताता है कि तेंदुलकर को बैटिंग कैसे करना चाहिए, जिसके परिवार में, जिसके खानदान में कभी कोई बल्ला नहीं पकड़ा होगा, वो व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं रहता तो सब कुछ बता देता, सब कुछ बना देता। तो वही दोस्तों कहीं नहीं रहता, कहीं का कुछ भी नहीं रहता, वही व्यक्ति बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति बिजनेस में सफल ही नहीं हो सकता। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सफल लोगों की बात सुनना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम व्यवसाय में आते हैं, तब हम अपने सीनियर को छोड़ करके, अपने जूनियर को छोड़ करके किसी दूसरे टीम के किसी बंदे से हम बात करने लग जाते हैं, या फिर हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोगों से बात करने लग जाते हैं, या टीम और सिस्टम, सीनियर और कंपनी से बाहर बहुत सारे लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं जो असफल है।
अपने फील्ड में या फिर अपने जिंदगी में आज असफल है, आज कहीं भी नहीं है, फिर भी उनकी बातों को हम सुनने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे तू ये वाला काम करेगा, ऐसा काम करेगा, घर घर जाने वाला काम करेगा, लोगों को समझाने वाला काम करेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके सपनों को नहीं जानता, आप कितने बड़े सपने देखते हैं इस चीजों को नहीं जानता, इसीलिए दोस्तों वो आपको बोलता है। तो दोस्तों असफल लोगों की बात बात को सुनना बंद करिए। अगर आप सुन रहे हैं तो दोस्तों इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा तकलीफ आपको आने वाली है। अब आते हैं दोस्तों लिस्ट नहीं बनाना। 5वां पॉइंट है लिस्ट नहीं बनाना। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं दोस्तों हमारे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए जब भी हमारे घर में शुभ काम होता है हम बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को खाने में बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को हम दोस्तों इनवाइट करते हैं, यहाँ तक भी बोलते हैं भाई अगर आप नहीं आओगे ना तो हमारे घर का काम आपके बिना अधूरा रह जाए। सही है। तो दोस्तों लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति असफल होता है ना दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके पास लिस्ट नहीं होता, और लिस्ट नहीं होता इसके कारण वो व्यक्ति बाहर मार्केट में निकल के किसी को प्लान नहीं दिखा सकता, किसी का फॉलोअप नहीं कर सकता। दोस्तों बहुत तकलीफ होने वाली है अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों आज ही अपने सीनियर के साथ बैठे, अपने सीनियर और सिस्टम के साथ बैठे, और दोस्तों आज के आज ही आप लिस्ट बनाना चालू कर दीजिए। ठीक से इनवाइट नहीं करना। चलिए दोस्तों इनविटेशन पे आ गए हैं हम वापस से। इनवाइट करने की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ना दोस्तों झूठ बोल के इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लोग इनवाइट करना ही नहीं चाहते। जैसे कि हम जाते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि मतलब मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाके बात नहीं कर सकता, मैं लोगों को बोल नहीं सकता, मैं लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हम मार्केट में करते क्या है, जिन लोगों को बताना है, जिन लोगों को इनवाइट करना है ना, उन्हीं लोगों के आसपास और उन्हीं लोगों के बीच में हम रहते हैं। इनवाइट करने में दिक्कत क्या है दोस्तों? इनविटेशन लगातार लगातार करना चाहिए। इनविटेशन को हम जितना ज्यादा करेंगे उतना उतना ज्यादा हमारा जो व्यवसाय है वो अच्छे से होने वाला है। 7वां नंबर है दोस्तों कंपनी और सीनियर को गलत बोलना, उनके लिए गलत सोच रखना, उनके लिए गलत धारणा रखना। हम कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कंपनी से आपको जो आपका पैकेज है थोड़ा सा लेट मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुरियर वालों के कारण हमारा जो पैकेज होता है वो थोड़ा सा डैमेज मिल जाता है। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंपनी को ब्लेम करने लग जाते हैं, सीनियर को ब्लेम करने लग जाते हैं। सीनियर की कुछ चीजों को जब हमको समझ में नहीं आता, या फिर जब सीनियर हमको बोलता है कि बेटा आप ना लिस्ट बनाओ, आप ना फील्ड में निकलो, तब हम ना सीनियर के लिए गलत सोचने लग जाते हैं। अरे सर आपको थोड़ी ना पता है कि मेरे साथ क्या तकलीफ है, आपको थोड़ी ना पता है कि आपको मेरे को मेरे घर में क्या क्या चीज चल रहा है, मेरे घर में पैसा है कि नहीं है, आपको पता है क्या? हम अपने सीनियर को ही गलत गलत बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, जिस पैसे के लिए हम अपने सीनियर को बोल रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, आपको पता है क्या क्या तकलीफ है, क्या लगता है दोस्तों हमारा सीनियर उस जगह से गुजरा नहीं होगा? दोस्तों हमारा सीनियर ना जहाँ पर आज हम हैं उस सारी चीजों को ना वो झेल के आगे निकल चुका है। इसीलिए आपको लगातार लगातार बोलता है कि भाई आप निकलो, आप फील्ड में निकलो, आप काम करो। दोस्तों जब तक दोस्तों सीनियर और सिस्टम का साथ नहीं होगा ना, कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो गलत बोलना आज आज से आज बंद करिए, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। 8वां पॉइंट है दोस्तों बहुत जल्दी क्रोधित होना। चलिए तो ये हर एक दूसरे व्यक्ति की बात है दोस्तों, बहुत जल्दी क्रोधित होने का। बहुत जल्दी वो व्यक्ति दबाव में आकर के, बहुत सारे लोग दबाव में आकर के क्रोध में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग क्रोध में आके बहुत कुछ बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप खुद जानते हैं, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, अगर आप क्रोध करते हैं ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि क्रोध में बोला गया वर्ड दोस्तों बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती है लोगों को। तो दोस्तों क्रोधित होने से या फिर गुस्सा होने से आपको बचना है इस व्यवसाय में। अगर हमको सफल होना है तो फॉलोअप में भी एक चीज बोला जाता है ना, आपको सर में आपको बर्फ रखने की जरूरत है, मुंह में आपको मिठास रखने की जरूरत है। दोस्तों इसी तरीके से आपको गुस्सा होने से ना दोस्तों आपको बचना है।
9वां है दोस्तों टीम पर ज्यादा दबाव दबाव डालना। चलिए दोस्तों, जब हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ हमारा जो सीनियर है वो हमारे साथ फील्ड में जाता है, हमको सपोर्ट करता है, हमको सहयोग करता है, और उनके सहयोग से ना दोस्तों कुछ टीम हमारे नीचे आना चालू हो जाती है। जब हमारे नीचे 5, 10, 15, 20 ऐसे लोगों का जब हमारे पास टीम आ जाता है ना, क्योंकि टीम हमारे काम करने से नहीं, हमारे सीनियर के काम करने से हमारे नीचे आई है, तो दोस्तों हम उस टीम को ना टीम नहीं समझते, हमारा गुलाम समझ लेते हैं, और उस टीम के ऊपर ना दोस्तों हम लगातार लगातार ना दबाव डालने लग जाते हैं। आपको ना ये काम करना ही पड़ेगा, आपको ना ये काम करना ही है दोस्तों। इस ये सारी चीजों से ना दोस्तों आपको बचना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में टीम किसी के माध्यम से आए, दोस्तों आपके माध्यम से आए, आपके सीनियर के माध्यम से आए, चाहे आपके जूनियर के माध्यम से आए, दोस्तों आपको आपको लगातार लगातार कदम से कदम मिला करके काम करना दोस्तों, किसी के ऊपर दबाव डाल के काम नहीं करना। आप लगातार लगातार दोस्तों आपके सीनियर से आप सीखिए, क्योंकि दोस्तों वो ना आपसे ज्यादा टीम बना करके बैठा हुआ है। दोस्तों आपके ऊपर उसने आज तक दबाव नहीं डाला, तो दोस्तों हम ऐसा क्यों समझने लग जाते हैं कि हम अपने टीम में दबाव डालें। दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आज के आज ये सारी चीजों को आप बंद करिए। 10वां है दोस्तों नियमित काम न करना। चलिए, नियमित या निरंतर, दोस्तों इस चीजों ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसको हम लगातार लगातार सीखे हैं इस जूम पैनल में ना, हर दिन या फिर हर एक बार ना हमने इस चीज को सीखा है। नियमित, जय सर ने एक वीडियो दिखाया था 2-4 दिन पहले, जिसमें ना दोस्तों विक्रम बेताल की कहानी बताई गई थी। उसमें ना दोस्तों एक ही चीज था कि व्यक्ति ना नियमित नहीं करता है, नियमित नहीं करता है। दोस्तों किसी भी काम को ना जब आप लगातार करते हैं तभी वो सफल होता है, तभी वो आपको फल दे सकता है, तभी आप उस काम में आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों नियमित ना आपको लगातार लगातार करना ही पड़ेगा। आप चाहे मार्केट की कोई भी काम उठा लीजिए, दुनिया का आप कोई भी काम उठा के देख लीजिए, अगर आप नियमित नहीं कर रहे हैं ना तो आप असफल रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम फील्ड की अगर हम बात करते हैं, आप लगातार लगातार काम कर रहे हैं, आपके आप इनवाइट कर रहे हैं, आपके लोग नहीं आ रहे हैं, मान लेते हैं आपके लोग नहीं आ रहे हैं, और दोस्तों आपने इनवाइट करना बंद कर दिया। सोच के देखिए दोस्तों, आज जिस हफ्ते आप इनवाइट करने वाले थे, उस हफ्ते अगर आपके इनवाइट करने से कुछ लोग आते, क्या लगता है आपका चेक बनता कि नहीं, आपका बिजनेस आगे बढ़ता कि नहीं। दोस्तों जब हमारे साथ ना कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी हम उस नियमित काम को ना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आपको काम को बंद नहीं करना है, आपको लगातार 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 दोस्तों आपको काम को करते चले जाना। जय सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे आप। चलिए, 11वां पॉइंट है दोस्तों जल्दी निराश हो जाना। हम सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के हाथ में ना कुछ बहुत कम चीजें लगती है, बहुत कम डीडी निकल पाती है, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत बहुत सारा ऐसा बात होता है जहां पर ना हम निराश होते चले जाते हैं। बहुत कम पैसा होता है, फील्ड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वहां पर ना हम निराश होते चले जाते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा सीनियर तो मुझे समझता नहीं है ना। बहुत सारी बातें होते चले जाती है। तो दोस्तों निराश नहीं होना, बस निराश नहीं होना है दोस्तों, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ आपको काम करने की जरूरत है। निराश अगर होंगे तो किसी का कुछ नहीं बना सकते निराश होके। दोस्तों जोश, जुनून और मोटिवेशन के साथ ही दोस्तों हर व्यक्ति का काम बनता है, आपका भी काम बनेगा, तो निराश नहीं होइएगा, ठीक है। 12वां है दोस्तों सीखने से पहले ही काम को छोड़ देना। सॉरी यहाँ पर कम लिख गया है, काम है वो, ठीक है। सीखने से पहले ही काम को छोड़ देना। देखिए कहीं ना कहीं जब हम बिजनेस को चालू करते हैं, तब हम सबसे पहला चीज ये सीखते हैं कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। दूसरा चीज ये सीखते हैं कि हम लिस्ट बना लिए तो इन्विटेशन कैसे करते हैं। तीसरा चीज हम ये सीखते हैं कि हम प्लान कैसे दिखाएं। चौथा चीज हम ये सीखते हैं कि फॉलोअप कैसे करें। 5वां चीज हम ये सीखते हैं कि लोगों का टीम में मीटिंग सीटिंग कैसे लें। बहुत सारी चीजें आगे 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 हम सीखते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोच के देखिएगा,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं ना, बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जो लोग व्यक्ति काम नहीं करता या सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसमें सबसे पहला कारण यही है दोस्तों, कि वो व्यक्ति ना सीखने से पहले ही छोड़ के चले जाता है। मुझसे ये काम नहीं होगा, बस ये व्यक्ति ये सोचने लग जाता है और छोड़ के चले जाता है। तो दोस्तों, सीखने में ध्यान दीजिएगा, लगातार ट्रेनिंग, लगातार प्लान, इसको लगातार दोस्तों अपने सीनियर के साथ बैठ करके सीखते चले जाइए। अपने सिस्टम और सीनियर के साथ रह करके सीखते चले जाइए दोस्तों, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। 13वां पॉइंट है दोस्तों, टीम के साथ अच्छे संबंध न बनाना। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, टीम टीम हमारा है, तो दोस्तों इसके साथ संबंध बनाने का जो जरूरत है ना, वो हमको ही है। हम कई बार ऐसा करते हैं दोस्तों, टीम टीम को ना कुछ भी बोल के चले जाते हैं। टीम में हम बहुत सारी चीजें ऐसा करते चले जाते हैं जिससे हमारा संबंध खराब हो जाता है। तो दोस्तों, संबंध को कभी खराब नहीं करना है, क्योंकि कौन व्यक्ति कब आपके साथ, क्योंकि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा है यार कि ये व्यक्ति डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो जानते हैं ना, जो व्यक्ति इस व्यवसाय को चालू करता है, जो व्यक्ति इस व्यवसाय में फॉर्म भर दिया, जो व्यक्ति इस व्यवसाय में डीडी दे दिया, वो उस व्यक्ति के माथे में डायमंड लिखा ही जाता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्तों संबंध को बिगाड़ना नहीं है, संबंध को, अच्छे संबंध को बनाते चले जाना है, ठीक है। और दोस्तों, जब हम इसी इसी में थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो दोस्तों कई बार ऐसी बातें होते चले जाती है जिसमें हमको गुस्सा आ जाता है, जब हम कुछ किसी को कुछ बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे सीनियर से हमको सीखने के लिए मिलता है कि भाई, जब भी आप किसी के घर जाए, दरवाजा बंद करके कभी मत आए, ठीक है। क्योंकि आज आपको देख करके वो व्यक्ति डीडी भले ना दे, लेकिन जब आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे, जब आप अच्छा सा पैसा कमाने लग जाएंगे, तब वही व्यक्ति ना, जिससे जिससे आप संबंध बना करके चल रहे थे, वही व्यक्ति आपको देख करके अपना डीडी खुद ब खुद ला के देने वाला है। तो दोस्तों, संबंध को कभी नहीं बिगाड़िएगा, अच्छे संबंध बनाते चले जाइएगा, ठीक है। 14वां पॉइंट है दोस्तों, सिस्टम और टीम से खिलवाड़ ना करें, ठीक है। दोस्तों, इस पॉइंट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, सिस्टम हमारी माँ है, ठीक है, जो हमको लगातार जो सबसे पहला टीचर हमारे लाइफ का माँ होता है, वैसे ही इस व्यवसाय में सबसे पहला जो सिस्टम है ना, वो हमारी माँ है, ठीक है। तो इससे कभी खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे हम अपने परिवार में अपनी मम्मी से या अपने पापा से या अपने परिवार से कभी खिलवाड़ नहीं करते ना, वैसे ही सिस्टम से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, टीम की बात, ठीक है। तो टीम से भी ना दोस्तों कभी खिलवाड़ करने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम टीम और सिस्टम से खिलवाड़ करने लग जाते हैं, उस दिन हमारा पतन चालू हो जाता है इस व्यवसाय, ठीक है। 5वां है दोस्तों, मैं की भावना से ग्रसित होना। मुझे ही सब चीज आता है, ठीक है, मुझे ही सब चीज आता है, मैं हूँ तभी सीनियर है, मैं हूँ तभी सिस्टम है, ठीक है। जो व्यक्ति इस चीज को बोलना चालू कर देता है ना दोस्तों, उस दिन से वो व्यक्ति पीछे हटना चालू हो जाता है। व्यवसाय में आगे बढ़ना दूर की बात है दोस्तों, पीछे होते चले जाता है। तो इस मैं की भावना को ना दोस्तों हटाना पड़ेगा। ये टीम टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। ये जो व्यवसाय है ना दोस्तों, टीम के साथ मिलकर के काम करने का है। तो इसमें मैं कहीं नहीं आता, ठीक है। मैं को हटा दीजिएगा, हम वाली बात है, ठीक है। हम और आप मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हैं, मैं कहीं नहीं, ठीक है। अब दोस्तों, कम सुनना और ज्यादा बोलना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम ना बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। भाई, जब आप बोलते रहेंगे तो आप सुनेंगे कब दोस्तों? कहीं ना कहीं जब हम फील्ड में जाते हैं, हम चालू हो जाते हैं जाते ही कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चालू करिए, ठीक है। कितना लगेगा, यही तो लगना है, ऐसा तो लगना है आपके लिए, ये रहेगा वो रहेगा। भैया, आप सबसे पहले सुनिए तो कि बोलना क्या चाहता है व्यक्ति, है ना। किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सामने वाला डॉक्टर जाते ही आपको मेडिसिन थोड़ी नहीं लिख देगा। सबसे पहले आपकी बातों को सुनता है, आपकी बातों को समझता है, तब जाके वो उसका दवाई देता है, ठीक है। जो बीमारी है ना, उस चीज का दवाई देता है। तो वैसे ही जब आप किसी के यहाँ जाते हैं या फिर जब आप अपने सीनियर के साथ बैठते हैं, तो दोस्तों सुनने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा
सुनने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है दोस्तों। इस व्यवसाय में सुनने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा सीखता है और सीख के ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सुनिएगा, कम बोलिए लेकिन बम बोलिए। जब बोलते हैं ना कम बोलना है लेकिन बम बोला है, तो वैसे ही कम बोलिए बम बोलिए। ठीक है, बस कम सुनिए और ज्यादा बोलने का सॉरी ज्यादा सुनिए और कम बोलने का प्रयास करिए। ठीक है, टीम के साथ असभ्य व्यवहार करना। ठीक है, असभ्य व्यवहार करना दोस्तों। टीम टीम जो है ना बहुत मुश्किल से बनता है दोस्तों। ठीक है, बहुत मुश्किल से टीम बनाते हैं। आप सभी जानते हैं एक एक व्यक्ति को जोड़ने में ना कितना सारा मेहनत, कितना सारा हमको समय लग जाता है एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों टीम जब आपके साथ है ना, तो उसके साथ व्यवहार, उसके साथ जो व्यवहार है ना उसको बना करके रखिएगा, असभ्य व्यवहार नहीं करिएगा। ठीक है, सिस्टम के अनुसार साप्ताहिक कार्य को क्रमवार पालन न करना। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी जो संस्था है, ठीक है, हमारी संस्था सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हमारा क्लोजिंग जो है उसको करती है। ठीक है, अगर ये सारी चीजों को उलट पुलट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे काम में इफेक्ट आएगा। हम अपना जो काम है ना, जो हम काम को अच्छे से कर पाते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा जो शरीर है ना दोस्तों एक सिस्टम है। सिस्टम के अनुसार, जैसे कि हम खाते हैं तो मुंह से खाते हैं। ठीक है, हमारा पाचन क्रिया पेट में होता है। ठीक है, हमारा जो जीव है ना उसमें टेस्ट आता है। तो ये सारी चीजें ना दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के अनुसार काम करना है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस डेट पे हमको क्लोजिंग करने की जरूरत है। गुरुवार को दोस्तों अपने लीडर्स के साथ, अपने टीम के साथ बैठ करके हमको ग्रुप मीटिंग ये सारी चीजें लेने की जरूरत है। शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार को हमारा ट्रेनिंग का दिन रहता है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ठीक है, शनिवार को इनविटेशन का दिन रहता है। तो इनविटेशन का तो कोई ऐसा दिन नहीं होता पर्टिकुलर, आप इनविटेशन लगातार लगातार हर हर दिन आप इनविटेशन कर सकते हैं। लेकिन शनिवार में आप जिस भी लोगों को अच्छे से इनवाइट करते हैं दोस्तों, वो संडे के दिन आते ही आते हैं। तो ये सारी चीजें ना दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम के अनुसार साप्ताहिक कार्य को ना हमको लगातार लगातार करने की जरूरत है, क्रम से करने की जरूरत है। उल्टा पुल्टा कर देंगे तो बड़ा दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों सीनियर्स की बातों को अनसुना कर देना। ठीक है दोस्तों, कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो सीनियर बोलते हैं ना उसको हम अनसुना कर देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमको ये चीज ना समझने की जरूरत है, तो सीनियर बोलता क्यों है भाई? हमारे हमारे अच्छे के लिए ही तो बोल रहा है, हमारे अच्छे जीवन के लिए ही तो बोल रहा है। आने वाले समय में हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे दे, इसीलिए तो सीनियर बोल रहे हैं। अनसुना करने की क्या जरूरत है दोस्तों? अपने जो जो भी सीनियर है दोस्तों, अगर बात बुरी लग रही है ना दोस्तों, अगर सीनियर की बात अगर बुरी लग रही है तो दोस्तों ये जैसे करेला होता है ना, करेला सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन कड़वा होता है, वैसे ही दोस्तों करेला समझ लीजिए सीनियर को। आपके परिवार के लिए, आपके जिंदगी के लिए ना दोस्तों 101% वो कमिटेड है आपका सीनियर। तो दोस्तों जो भी वो बता रहा है, जो भी वो बोल रहा है दोस्तों, आपके अच्छे जीवन, अच्छे भविष्य के लिए बोल रहा है। सीनियर को कभी भी अनसुना ना करें। और लास्ट है दोस्तों दूसरे दूसरे काम की तरफ से सबको छोटा काम समझना। मार्केट में हम जब जाते हैं बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, ठीक है, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे, ये काम है तो नहीं कर पाएंगे, छोटा काम समझते हैं दोस्तों। और वही चीज ना दोस्तों जब लोगों के अंदर आ जाता है, जो व्यक्ति डीडी तो दे दिया, प्लान तो देख लिया, डीडी दे दिया, सारी चीजें कर लिया, लेकिन सेफ शॉप को ना दोस्तों छोटा काम समझ लेता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हम जानते हैं, हम और आप सभी जानते हैं दोस्तों सेफ शॉप से हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, और दोस्तों हमारे परिवार को यहाँ से क्या मिलने वाला है। सही है कि नहीं? तो दोस्तों सेफ शॉप को कभी भी छोटे काम की तरह नहीं समझना है, क्योंकि मार्केट का दूसरा काम, मैं मार्केट के दूसरे काम को बोल सकता हूँ दोस्तों छोटा काम है। ठीक है, वैसे तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मार्केट के दूसरे काम को भले मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसी व्यवसाय से दोस्तों हम अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसी व्यवसाय से दोस्तों जब हम नहीं रहेंगे तो भी हमारे परिवार में पैसा आने वाला है।
छोटा काम कैसे हो गया, आप ही सोच के बताइए। अगर हमारे आसपास में अड़ोस पड़ोस में जब हम फॉलोअप में जाते हैं, तब अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना दोस्तों, उस व्यक्ति को ना दम पटक के आपको बताने की जरूरत है, भाई छोटा काम नहीं है, ये एक ऐसा काम है साला जिसमें ना हम अगर नहीं भी रहेंगे तो भी हमारा परिवार हंसी खुशी से रहने वाला है। दोस्तों यहाँ तक मेरी बात थी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है, इतना समय मेरे महागुरुओं ने मुझे दिया कि मैं यहाँ पर आके कुछ सिखा पाऊँ, इस लायक मुझे समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आगे के सेशन के लिए मैं जय सर को इनवाइट करना चाहूंगा। जय सर प्लीज। बहुत बढ़िया परमानंद जी, वेरी गुड, थैंक यू सर। जबरदस्त। हमने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही थैंक यू ऑलवेज सर, थैंक यू सर, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपका मार्गदर्शन है सर।